नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। सूर्य बुध युति की जो सीरीज चल रही है इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूं कि सूर्य बुध युति किस प्रकार से आपको इसका फल कथन देखना है। तो लाल किताब में जिस प्रकार से बताया है उसको मैं व्याख्या करके आपको बताऊंगा, और इसके जो सूत्र हैं, जो गहराइयां हैं, इसे भी आपको ध्यान देना है। यह युति तब शुभ फल देती है जब यहाँ चौथे घर में कोई ग्रह ना हो। चौथे घर में अगर कोई ग्रह हुआ तो ये चोट पड़ेगी। अगर इनमें से किसी की दशा अंतर्दशा चलेगी, या चौथे घर में बैठे ग्रह की या सूर्य बुध की, तो फिर यहाँ व्यक्ति का बहुत बुरा हाल होगा। उस समय उस व्यक्ति का, उस जातक के जीवन में बहुत परेशानियां दिखाई देंगी। इसका उपाय कैसे होता है इसके बारे में भी बताएंगे कि क्या उपाय करना है। लेकिन आपको किसी कुंडली कैसे देखनी है, इसके जो सूत्र हैं उसको आपको ध्यान देना है, जो मैं लॉ बताऊंगा। लाल किताब में जो सूत्र बताए हैं बहुत सटीक सूत्र हैं, इसे आप ध्यान दें, इसका नोट बनाएं। जैसा कि मैंने सूर्य बुध युति के बारे में बात की थी पहले, खाने के बारे में, उसमें जो सूत्र बताए हैं उसका आप नोट बनाएं। और उसके बाद सूर्य बुध जब दूसरे घर में हो तो चौथे घर में कोई ग्रह ना हो, इसका भी आप पहला एक नोट बनाएं, तो आपको कुंडली देखनी आसान हो जाएगी। अगर चौथे घर में कोई ग्रह हुआ तो फिर यह टकराव का होता है और ये बहुत बुरा योग बन जाता है। तब यही बुध आदित्य योग इतना बुरा योग बन जाता है कि जातक के जीवन को तहस नहस कर देता है। इतना गहरा रहस्य है, ज्योतिष आसान नहीं है। जिसकी कुंडली में आप मिलाइए, कुंडलियां बनाइए लोगों की, और देखिए कि उनके जीवन में क्या बीत रहा है, क्योंकि ये अचानक चोट का हो जाता है। यहाँ से दूसरे घर में बैठे ग्रह को चौथे में बैठा ग्रह चोट मारता है। तो चौथे के ग्रह को अगर उपाय करके दूसरे घर में भेजा जाए, उसका अगर उपाय किया जाए, तो फिर ये जो समस्या उस दशा में, सूर्य बुध की दशा अंतर्दशा या चौथे में बैठे ग्रह की दशा अंतर्दशा में जो जातक को जीवन में समस्याएं भोग रहा है, उससे वो उसका बचाव होता है। तो जीवन को ठीक करने का एक तरीका है ये लाल किताब, आपको जीवन में हो रही मुसीबतों को दूर करने का और जीवन को कैसे और अच्छे से ठीक किया जाए उसके बारे में बताती है। अगर सूर्य बुध युति यहाँ दूसरे घर में बहुत अच्छा फल दे रही है, नेक फल दे रही है, चौथे घर में कोई ग्रह नहीं, चोट नहीं पड़ रहा है और इसे कहीं टक्कर नहीं पड़ रही है, यहाँ से नौवें घर से टकराव में नहीं है, तो इस प्रकार से आपको कुंडली में देखना है कि अचानक चोट, धोखा, वहां मदद, बुनियाद, टक्कर, इसको अगर आपने देख लिया, जिस ग्रह की दशा चल रही है, आप ध्यान से समझिए, जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो चोट, टक्कर, धोखा, बुनियाद, अगर उसकी बुनियाद अच्छी है तो बहुत अच्छा फल देगा वो, चाहे वो वर्षफल में हो या लगन कुंडली में हो। वो जैसे 1, 5, 9 यहाँ जो ग्रह बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। 3, 7, 11 ये जो एक दूसरे की बुनियाद है, बुनियाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से पांचवें घर में, यहाँ से पांचवें घर, ये बुनियाद होते हैं। तो बुनियाद अगर अच्छी है और उसकी दशा चल रही है, चाहे वो वर्षफल कुंडली में ऐसे योग बने या लगन कुंडली में ऐसे योग हैं, तो वो बुनियाद बनते हैं। जैसे कि 1, 5, 9 में इसे परशुराम योग कहा गया है। 3, 7, 11 ये भी बहुत अच्छा योग है अगर व्यक्ति की शादी हो जाए। तो ये लॉ है, क्योंकि सातवां घर जागना चाहिए। सातवें घर में कोई ग्रह बैठा है वो जागृत होगा तो व्यक्ति जैसे ही शादी करेगा वहां से वो तरक्की करने लगता है। इस लॉ को आप बहुत ध्यान से नोट बनाएं। कोई भी ग्रह अपने से 8वें घर में बैठे ग्रह से ग्रह को टक्कर मारता है और वहां जीवन खराब होता है। अगर उस ग्रह की दशांतरदशा चल रही है तो उसमें देखिए कि जो ग्रह किसको हटाया जा सकता है, किस ग्रह को हटाया जा सकता है। अगर उसको वहां से हटा के उसका उपाय करके, अगर उसको मंदिर में देना है, जल प्रवाह करना है या दान कर देना है, उसको करते ही जीवन वहां से ठीक होने लगता है। ये तरीका है कुंडली देखने का और कुंडली का उपाय बताने का। कुंडली का उपाय आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि सूर्य बुध युति यहाँ हो। अब मान लो यहाँ शनि बैठा हो, शनि की दृष्टि सूर्य पे जाएगी तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। यहाँ की शनि यहाँ बैठा, शनि की दृष्टि यहाँ जाती है। अगर यहाँ शनि बैठा हो तो बहुत अच्छा योग बन गया। शनि की दृष्टि बुध पे जाएगी, शनि की दृष्टि सूर्य पे जाएगी, तो इतना अच्छा योग बन गया कि पूछिए मत। तो इस लॉ को भी आपको ध्यान देना है, लाल किताब की दृष्टियों को भी ध्यान देके फिर आपको कुंडली देखनी है। तो बताया कि खाना नंबर 2 में जब यह युति होती है तो लाल किताब में पंडित जी ने लिखा है कि बहुत अच्छी जो है उसकी जिंदगी होगी, हिम्मत, ताकत, शरीर बहुत अच्छा होगा उनका,
ये निशानियां दिखाई देंगी। खाना नंबर 1 में जैसा असर बताया गया है, मतलब सेहत, हिम्मत, ताकत सब बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब यही सूर्य बुध युति खाना नंबर 2 में मंदा फल दे रही है तो क्या निशानियां दिखाई देंगी जातक के जीवन में? हर चीज तो ठीक ठाक होगा, लेकिन माली हालत, जो कमाई होती है डेली इनकम रोज की, वो डेली इनकम में कमी होगी। उसका असर हल्का ही होगा ऐसा बताया है। जब खाना नंबर तीसरे में या छठवें में चंद्रमा या गुरु बृहस्पति बैठे हों, तो ऐसा क्यों बताया पंडित जी ने लाल किताब में कि माली हालत हल्की होगी? सूर्य की दृष्टि तो चंद्रमा पे जा रही है, लेकिन बुध की दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है। आपको एक अलग लॉ बताता हूँ लाल किताब का, इसको आप बहुत ध्यान से नोट रखिए कि बुध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर बुध 1 2 घर में, या पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे, कहीं भी बुध बैठा हो, इसके आगे के घरों में चंद्रमा बैठा हो, तो ये कुंडली खराब हो जाती है, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा की नाजायज औलाद है। बुध अगर पहले के घरों में बैठा हो और बुध से आगे के घरों में यहाँ कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, तो ये कुंडली खराब हो जाती है। अगर चंद्रमा पहले बैठा हो, अब ध्यान दीजिए, 1 2 3, यहाँ कहीं चंद्रमा बैठा हो और आगे के घरों में बुध बैठा हो, तो आदमी मतलब बाप, चंद्रमा मतलब बाप है तो बाप पहले बैठा है, और बुध बेटा आगे है तो बेटे की हरकत पे बाप नजर रख रहा है। इस प्रकार से समझे, वीडियो को स्किप करके देखें तो आपको लाल किताब के लॉ समझ में आएंगे। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है कहीं पहले या दूसरे तीसरे किसी घर में, लेकिन उसके आगे के घरों में बुध बैठा हो, चौथे पांचवें छठवें में, अगर पांचवें में चंद्रमा बैठा है तो छठवें सातवें आठवें में होते, यहाँ 12 तक कहीं बैठा हो, 12 घरों को ही लेना है। सातवें में मान लो चंद्रमा बैठा है तो बुध कहीं आगे घरों में हो 12 तक। आठवें में चंद्रमा बैठा है तो बुध कहीं आगे घरों में हो 12 ही घर तक। यहाँ लगन में नहीं देखना है, लगन में आ जाएगा तब तो फिर चंद्रमा आगे चला गया। यहाँ एक में बुध आ गया, 4 में चंद्रमा आ गया, 5 में चंद्रमा आ गया, 6 में चंद्रमा आ गया, ये कहीं भी 12 तक चंद्रमा आ गया, ये कुंडली बुरी हो गई। ये धन योग नहीं है, ये गरीबी का योग हो गया। ये बहुत बड़ा सूत्र है लाल किताब का, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए बुध यहाँ बैठा, अगर यहाँ चंद्रमा आ गया या बृहस्पति आ गया तो सूर्य की दृष्टि तो यहाँ पड़ती है, लेकिन जब सूर्य की दशा होगी, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, उस समय तो अच्छा जीवन होगा। लेकिन जब बुध का समय आएगा, बुध की दृष्टि उस समय चंद्रमा पड़ेगी, तो उस समय जातक का, अगर वो दशा चल रही है बुध की और उसकी दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे या गुरु पड़ रही, तो उस समय जातक का बहुत बुरा हो जाएगा। तो इस युति को इस प्रकार से देखना है, सूर्य बुध आदित्य योग क्या करता है, इंसान का जीवन किस प्रकार से अच्छा आबाद या बर्बाद करता है, ये दशाओं के माध्यम से आपको गणना करनी है। लाल किताब में पंडित जी ने इतनी गहरी गहरी बातें, इतने गहरे गहरे सूत्र दिए हैं, ये आम इंसान इसे पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए मैं लाल किताब से आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि मैंने खाना नंबर 1 की वीडियो में जो बताया है, तो आप खाना नंबर 1 का वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई और सारे लॉ बताए हैं। खाना नंबर 1 के बारे में क्या देखना है। दूसरे घर में वैसा अच्छा ही फल बताया गया, दूसरे 7वें 10वें घर में अच्छा ही फल बताया गया, पहले दूसरे 7वें और 10वें घर में अच्छा फल बताया गया है। पंडित जी ने जो सूत्र बताए हुए हैं, उन सूत्रों को भी ध्यान देना है। अचानक चोट, टक्कर, धोखा, वाहन, मदद, बुनियाद, कौन किसकी बुनियाद बन रहा है, कौन किसको दे रहा है, दशा क्या चल रही है। कुंडली देखने का सबसे सर्वप्रथम नियम है, पहले दशा देखिए, दशा किसकी चल रही है। जिस ग्रह की दशा चले उसे चोट, टक्कर, धोखा अगर पड़ रही है, उसको कोई चोट पड़ रही है, उसके पीछे तीसरे घर से चोट कैसे पड़ती है। कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो चौथे घर से चोट पड़ेगी, यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो छठवें घर से कोई चोट पड़ेगी, पांचवें घर में कोई ग्रह बैठा है तो सातवें घर से चोट पड़ेगी। अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं है तो उसे चोट नहीं पड़ रही है। यहाँ कोई ग्रह बैठा है और चौथे घर में कोई ग्रह नहीं, तो उसे चोट नहीं पड़ रही है। सातवें घर में कोई ग्रह बैठा है तो उसको चोट पड़ रही है 9वें घर से। अगर 9वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है, 5वें घर में कोई नहीं, पीछे भी देखिए, 5वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसे चोट नहीं पड़ रही है। 8वें घर में कोई ग्रह बैठा है और 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, 1 2 3, उससे पीछे तीसरे घर में, उससे 8वें घर से आगे तीसरे घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसे चोट नहीं पड़ रही है। 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है, 1 2 3, यहाँ से यहाँ 12वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसे चोट नहीं पड़ रही। 12वें या 8वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है, तो ये राजयोग कुंडली होती है। व्यक्ति 1 2 ग्रह कोई भी बैठे हों, अगर मित्र हों, तो ये राजयोग कुंडली हो जाती है और जीवन बहुत अच्छा होता है।
अगर यहाँ शत्रु ग्रह बैठ गया तो फिर अंधी कुंडली हो जाती है। आपस में आपसी शत्रु ग्रह बैठ गए, जैसे सूर्य शनि बैठ गए, चंद्रमा केतु बैठ गए, चंद्रमा राहु बैठ गए, चंद्रमा शनि बैठ गए, चंद्रमा शुक्र बैठ गए, गुरु बुध बैठ गए, मंगल केतु बैठ गए, मंगल राहु बैठ गए। ऐसे बहुत सारे योग हैं जिससे कि ये कुंडली अंधी हो जाती है। तो लाल किताब की कुंडली आप जब देखना सीखेंगे तो आपको सही सूत्रों का ज्ञान होगा। तो फिर 10 अंधों को भोजन करने का जो हम विधान बताते हैं कि कुंडली अंधी हो गई, ग्रह अपना फल नहीं दे पाते। अगर यहाँ और यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई युति है ग्रह की, तो फिर ये देखेंगे कुंडली चोट तो नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ आपसे मित्र हैं या शत्रु ग्रह बैठे हैं। अगर मित्र हैं तब तो बहुत अच्छा है, यहाँ कोई ग्रह होना चाहिए तो ये बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि 10वें घर में जो बैठे ग्रह होते हैं वो शक्की होते हैं। 10वें घर में बैठे ग्रह की आंखें होती हैं दूसरे घर में बैठा ग्रह। अगर उसका मित्र है तो बहुत अच्छा फल देगा, शत्रु है तो भी अच्छा फल देगा, लेकिन वो व्यक्ति के जो काम धंधे का तरीका होता है थोड़ा गलत तरीके से वो पैसा कमाता है। यहाँ यहाँ और यहाँ 10वें घर, दूसरे घर और 12वें घर में अगर आपसे शत्रु ग्रह बैठे हों तो ये व्यक्ति 2 नंबर के धंधे, 2 नंबर के काम, ले दे के करने वाले काम, किसी को नाराज नहीं करना और अपना फायदे के बारे में देखना, तो व्यक्ति ऐसे ही कर्म करता है। बहुत सारी लाल किताब की जानकारी है जो मैं छोटे छोटे वीडियो में आप लोग को बताता हूँ, तो घर बैठे सीखिए, अपना और अपनों का भला करिए। कुंडली के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे लॉ हैं। आगे आगे धीरे धीरे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में कुछ लॉ बताए हैं, आपको आगे और आने वाली वीडियो में आपको ऐसे ही लॉ बताऊंगा। तो सूर्य बुध की युति यहाँ पे किस प्रकार से शुभ फल देती है, वो जो मैंने लॉ बताया उसको आप ठीक करिए, उसको समझिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं सूर्य बुध खंड नंबर 3 के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या लॉ अप्लाई होते हैं। ये सब तो जो मैंने लॉ बताए हैं इनको भी ध्यान रखिए आगे आने वाली वीडियो में, और बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको कुंडली देखना आसान हो जाएगा और आप घर बैठे ज्योतिषी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।